राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं गणगौर व्रत की कथा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन गणगौर पूजा की जाती है और इस दिन सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। गणगौर व्रत सुहागनें ही नहीं बल्कि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना से भी व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता गौरी की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया जाता है। फिर अगले दिन पूजा के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। महिलाओं के लिए यह दिन बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम आज आपके लिए गणगौर व्रत की कथा बताते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती और नारद जी के साथ भ्रमण करते हुए चल दिए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते समय उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुँच गए। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटीं। थोड़ी देर बाद धनी वर्ग की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर 16 श्रृंगार करके शिव और पार्वती के सामने पहुँचीं। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, किंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रख दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब माता पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। माता पार्वती ने उन महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि वो वस्त्र आभूषण और बाहरी मोह माया का त्याग कर अपने पति की सेवा तन मन और धन से करेंगी। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती जी ने नदी पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगीं। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को प्रसाद लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का प्रसाद लगाया। उस पार्थिव लिंग से शिव जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो महिला मेरा पूजन करेगी और तुम्हारा व्रत करेगी उसका जीवन साथी चिरंजीवी रहेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना सब करते करते माता पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में तब माता पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि
वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे। उन्हीं से बातें करने में देर हो गई, परंतु महादेव तो महादेव ही थे। वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का प्रसाद लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? पार्वती ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। माता पार्वती दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुए माता पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखते हैं कि शिवजी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने माता गौरी तथा शिवजी का आवभगत से स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहाँ रहे। तीसरे दिन माता पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार ना हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब माता पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तब माता पार्वती जी ने कहा, ठीक है, मैं ले आती हूँ, और जाने के लिए तत्पर हो जाती हैं। परंतु भगवान शिव जी ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर कर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, हे नारद, यह सब माता पार्वती की ही लीला है। इस पर माता पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ प्रभु? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती हैं, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इस
तरह गुप्त रूप से अपने पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का साथ मिलेगा। इस तरह माता पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। जिस प्रकार माता पार्वती और शिव जी ने निर्धन स्त्रियों और धनवान स्त्रियों की सुहाग को अमर किया, वैसे सबके सुहाग को अमर करना, सबके मनोकामना पूर्ण करना, कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।